आगरा नेहरू नगर क्लब द्वारा आयोजित 2 दिवसीय दशहरा डांडिया एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवियों ने काव्य पाठ के माध्यम से राज और समाज की नीति पर जमकर शब्द प्रहार किए। कभी हास्य की फुहार तो कभी वीर रस की ओजता ने श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। भव्यता से परिपूर्ण रहा। शुक्रवार को नेहरू नगर पार्क सहित पूरा क्षेत्र रंग बिरंगी लाइटों की छटा और विशेष रूप से तैयार भव्य महल में कवियों ने अपनी वाणी से वातावरण को उत्सव की दिव्यता से आलोकित कर दिया। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी राम शरण मित्तल एवं एमएलए पुरुषोत्तम खंडेलवाल देश भर से आए राष्ट्रीय कवियों ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में डा रुचि चतुर्वेदी गणपति और सरस्वती वंदना के साथ अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। इसके बाद जैसे ही गीतों के राजकुमार यश भारती से सम्मानित प्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना ने अपने काव्य पाठ में तपती हुई जमी है जल घर बांटता हूँ, पतझड़ के रास्तों में बहार बांटता हूँ, यह आग का दरिया है जीना भी बहुत मुश्किल है, नफरत के दौर में भी प्यार बांटता हूँ जैसी चंद रचनाओं के साथ कार्यक्रम में समा बांध दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच श्रोताओं ने काव्य पाठ को जमकर सराहा। राष्ट्रीय कवि सुदीप भोला ने अपने काव्य पाठ में कहा, तब कहीं रावण मारेगा, जो यहाँ जैसा करेगा वो यहाँ वैसा भरेगा। फरीदाबाद से आए राष्ट्रीय कवि दिनेश रघुवंशी ने काव्य पाठ में अपनी रचनाओं से श्रृंगार रस का अद्भुत वर्णन किया। उन्होंने कहा, सितम हंसकर सहेगा और फिर भी मुस्कुराएगा, ये दिल आखिर चरणों में प्रणाम करने के साथ साथ प्रभु श्री राम को समर्पित पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। कल ही दशहरे का कार्यक्रम भी हुआ, दशहरे का उत्सव भी मनाया गया, तो मैं प्रारंभ वहीं से करती हूँ। और मेरे काव्य पाठ से पूर्व विधायक श्रद्धेय महेश गोयल जी का सरगम नव छंद सजाने हैं। और नेहरू नगर मुझे भी दे आशीष हृदय से, नेहरू नगर मुझे भी दे आशीष हृदय से, मन के मुक्तक और तुम्हें कुछ गीत सुनाने हैं। मन के मुक्तक और तुम्हें कुछ गीत सुनाने हैं। तो वो गीत सुनाने के लिए मैं उन गीतों तक पहुंचना चाहती हूँ। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ और इस अग्रवन को प्रणाम करते हुए, राधा कृष्ण मंदिर निकट है उसको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जी पहली बार हाँ बेटा। पुण्य चरणों की रज हो गया, पुण्य चरणों की रज हो गया, भावनाओं का ध्वज हो गया। कमाल निभाया है रुचि, कमाल। क्या क्या दुकान चलाए हो गया राधिका, क्या बात है। गोजीवन तारने आए, क्या बात है। बढ़े थे दैत्य धरती पर, स्वयं संहारने आए। कमाल। बढ़ाई रीत रघुकुल की, वाह। किया संहार दुष्टों का, बहुत अच्छे। बुराई का दशानन राम जग में मारने आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जय 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 श्री राम की जय। बहुत अच्छे। जय 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 बहुत अच्छे। जय 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 श्री राम की जय जय। पावन 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 अवधपुरी के धाम की जय जय। पावन 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 क्या बेटा, कमाल के शब्द भी। धाम की जय। बहुत अच्छे, बहुत। अवधपुरी के धाम की जय जय। क्या बात। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने कौन सी पर्ची कहाँ छुपा ली, उसके लिए उसने एक पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी। जी मैं रचना शुरू करता हूँ, मुझे तालियों से अपना मन दीजिएगा, एक बार तालियों से मन दीजिए। पवन बहुत ही अच्छे। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे।
तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदाजी मोजे में, सूरदाजी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदाजी मोजे में, सूरदाजी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। कमाल है पवन, बहुत अच्छे। कि कबीरदाजी मोजे में, सूरदाजी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारीलाल पाँव में, महादेवी आस्ती में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर। बाद में पुलिस का SMS आया, कृपया अपना OTP किसी से शेयर ना करें। हमारे संग तो बड़ा घटता रहता है ये सारा काम। नोएडा रहे, अब महानगर जाए छोटे शहर का आदमी तो वहां जाके सबसे पहले फ्लैट खरीदता है किस्तों पे, फिर जो कमाता है किस्त चुकाता रहता है, और सुबह से शाम तक एक ही काम है, सर आपका फ्लैट है फलानी जगह, हाँ है सर, रेंट और सेल, ना जी कोई नहीं, कह कह के थक जाते हैं। एक दिन में दुखी हो गया, सुबह सुबह फोन आया, सर आपका फ्लैट है फलानी जगह, हाँ जी है सर, रेंट और सेल। मैंने कहा हाँ। कहला सर तो बताइए कैसा करना है। मैं कहा देखो जी, रेंट पे भी दे दूंगा, सेल पे भी दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा ये बताओ। कहला सर आपका आधार कार्ड भेज दीजिए। मैं कहा आधार कार्ड देंगे? सुदीप बोला, मैं उनका PA बोल रहा हूँ। बोले ठीक है, तो सुदीप जी से बात कराइए। मैं कहा ठीक है जी, नंबर नोट कीजिए, 8800। भाजपा का सबसे ज्यादा सदस्य बनाने वाला कभी आपके सामने खड़ा है, जोरदार तालियां बजाइए। मैं शुरू करता हूं कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने बहुत अच्छे। दादा इतनी जोर से दाद दे रहे हो, मुझे दिवाली में लगा बम फट गया। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का तालियां कम है आपकी, पीछे वाले बजाओ जरा। भैया कह रहे थे कि मैं जाता हूं तो ऐसे बैंकॉक से होके आया, बैंकॉक से होके आया, मैसेज को भी मसाज करता हूं। मैं तो बैंकॉक नहीं गया, तब भी सपा को सपा देखता हूं, वहीं लगा तो स्पा समझ लेता हूं। भाई कमाल है। कवि सम्मेलन बड़ा आनंद का विषय है। भाजपा के नेता सामने बैठे, चौधरी साहब, खंडेलवाल साहब, हमारी आदत खराब हो गई है, जिस पार्टी के सामने नेता बैठा होता है उसी को लपेटना शुरू कर देते। भाई ये कमाल है बोला। बिल्कुल, आप तो वैसे भी हम आपके ननिहाल से आते हैं तो हमारा बनता है। आदरणीय राजेंद्र जी हमारे 30 साल पुराने। ये पॉपकॉर्न पे GST कौन लगाता है? अब इनके जवाब पे तालियां सबकी उठे। देखो मुझे चार्ज कर देना, मैं बहुत अच्छा सुना के जाऊंगा। मैंने कहा दद्दू पॉपकॉर्न पे GST कौन लगाता है? बोले बेटा भाजपा के सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की 18% कटा। समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमें जिताओ, कांग्रेस वाले कहते हैं पंजे का बटन दबाओ हमें जिताओ, झाड़ू वाला कहता था झाड़ू का बटन दबाओ आम आदमी पार्टी को जिताओ। भाजपा वाले ऐसा कुछ भी नहीं कहते, किसी का भी दबाओ, किसी का भी नहीं, कोई भी दबाओ। आएगा तो मोदी। बहुत ही अच्छे। एक बार थोड़ी सी तालियां दीजिए, भोला रंग में आप। प्रयास कर। हाँ बोला, बहुत बढ़िया। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा राहुल जी आपका इस गठबंधन में कोई नहीं, देखो मेरे साथ गा लीजिएगा। और हमारी बहनें बैठी, कल गरबा खेला है तो डांडिया नाइट समझ के ही गाना मेरे साथ सुनना कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहाँ नहीं, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं। अब तर्क के साथ वाह। कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, जिंदाबाद। मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए।
नीतीश कुमार जी क्या बात है। जेडीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम छेड़ते रहेंगे वो सपाई, क्या बात है। और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी तुम्हारा वहाँ। मैं महेश गुप्ता, महेश खेरली, क्लब का कोषाध्यक्ष। पूरे शहर का जो प्यार और हमें आशीर्वाद जो मिलता है उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम हर प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। हम दशहरा का प्रोग्राम ये पिछले 5-6 साल से मना रहे हैं। इस बार हमने अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन रखा है, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन रखा है, और अपने देश के बड़े नामचीन कवियों को हमने यहाँ बुलाया है, और पूरे शहर का हमें प्यार और आशीर्वाद और पूरे शहर का हमें मिल रहा है। मेरा नाम महेश सिंगल है, मैं कार्यक्रम का संयोजक हूँ। जैसे कल हमारा डांडिया उत्सव मना था, रावण दहन हुआ था, उसी की तर्ज में सेकंड डे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि पधारे हुए डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, डॉक्टर वो संदीप भोला जी, पवन आगरी जी, रुचि चतुर्वेदी जी, और हमारे दिनेश रघुवंशी जो कि काव्य पाठ नेहरू के पार्क में हो रहा है। इसमें काफी भीड़ है। इसमें माननीय विधायक परशुराम खंडेलवाल जी, डीसीपी साहब और सामाजिक लोग जो कि नेहरू नगर समिति के अध्यक्ष मुकेश गर्ग सब पधारे हुए हैं। काफी अच्छा 2 अक्टूबर को तो दशहरा दहन हो गया, डांडिया का ही प्रोग्राम हो गया। आज 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें सभी कवि अपना अपना पाठ कर रहे हैं। इस टाइम सुदीप भोला जी कर रहे हैं, फिर विष्णु सक्सेना जी करेंगे। अभी रुचि उन्होंने भी अपना पाठ बहुत एक सिंदूर के उस पर उन्होंने भारत माता के उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया काव्य करा है।